महापुरुष ईसा ऑडियो बुक। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 5। सत्य पर किसी का एकाधिपत्य नहीं। सत्य पर किसी का एकाधिपत्य नहीं, पर कठिनाई यही है कि मनुष्य व्यावहारिक जगत में आने पर इन उच्च आदर्शों और सिद्धांतों को भूल जाता है और धर्म को भी अपने व्यक्तिगत अथवा राष्ट्रीय लाभ का साधन बना लेता है। अब से 200-400 वर्ष पहले यूरोप के ईसाई देशों ने हथियारों की ताकत के साथ ही ईसाईयत को भी अपना राज्य दूर दूर तक फैलाने का साधन बनाया था। उन्होंने केवल ईसा के उन उपदेशों की श्रेष्ठता दिखाकर ही लोगों को उसका अनुयायी बनने की प्रेरणा नहीं दी, वरन शक्ति, भय और धन का लोभ दिखाकर भी उनको धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया। गोवा आदि स्थानों में तो पुर्तगालियों के घोर अत्याचारों की बात इतिहास के सभी पाठक जानते हैं और अभी तक अनेक ईसाई प्रचारक उस मार्ग का अनुकरण करते रहते हैं। यह कार्यप्रणाली महापुरुष ईसा के आदर्श के सर्वथा प्रतिकूल है। इसकी विवेचना करते हुए स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, मानवता के सभी आचार्य अहम शून्य होते हैं। कल्पना कीजिए कि नाजरथ के ईसा उपदेश दे रहे हैं और बीच में ही कोई व्यक्ति उठकर पूछने लगता है, आपका उपदेश बहुत सुंदर है। मेरा विश्वास है कि पूर्णत्व प्राप्ति का यही एक मार्ग है और मैं उसका अनुसरण करने को तैयार हूँ, किंतु मैं आपकी ईश्वर के एकमात्र उत्पन्न पुत्र के रूप में उपासना नहीं कर सकता। ईसा मसीह इसका क्या उत्तर देंगे, जरा सोचिए। शायद ईसा उस व्यक्ति से कहते, अच्छा भाई, आदर्श का अनुसरण कर अपनी इच्छा अनुसार उसकी तरफ प्रगति करो। तुम मुझे मेरे उपदेशों के लिए कोई श्रेय दो या ना दो, मुझे इसकी चिंता नहीं। मैं कोई दुकानदार या बनिया नहीं हूँ। मैं धर्म का व्यवसाय नहीं करता। मैं केवल सत्य की शिक्षा देता हूँ और सत्य किसी की बपौती, किसी की जायदाद नहीं है। सत्य स्वयं ईश्वर है। तुम अपने मार्ग पर अग्रसर होते जाओ। पर आज ईसा के अनुयायी उसी प्रश्न पर क्या जवाब देते हैं। वे कहते हैं, तुम इन उपदेशों पर, इन उसूलों पर अमल करो या ना करो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। पर तुम उपदेशक ईसा का सम्मान तो करते हो ना। यदि तुम उपदेश का सम्मान करते हो तो अवश्य ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यदि नहीं तो तुम्हारी मुक्ति की कोई आशा नहीं। इस प्रकार उस महापुरुष की समस्त शिक्षाओं को विकृत रूप दे दिया गया। वास्तव में एक त्यागी और अहम शून्य उपदेशक को लेकर इस प्रकार के झगड़े खड़े करना और अपने को और स्वयं उस उपदेशक को भी अपमानित और लज्जित करना है। जो व्यक्ति संसार के समस्त व्यक्तियों को एक भगवान का ही अंश मानकर सबके साथ आत्मीय भावना रखता है, प्रत्येक की सेवा करने को प्रस्तुत है, उसे आत्मश्लाघा अथवा नामवरी का इतना लालची बतलाना कि बिना उसको गुरु बनाए, बिना उसका स्मरण किए किसी का उद्धार हो ही नहीं सकता। अपनी बुद्धि और आध्यात्मिकता को झूठा अथवा निस्सार सिद्ध करना है। ऐसा महापुरुष इस बात की कब परवाह कर सकता है कि दुनिया के लोग उसे याद करते हैं या नहीं। ऐसा महापुरुष कभी यह नहीं कहेगा कि यदि तुम मेरा नाम लेकर मेरे उपदेशों को स्वीकार करोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा, नहीं तो तुम नरक में ही जाओगे। यद्यपि संसार के अन्य धर्मों में भी ऐसी कट्टरता के भाव दुराग्रह पाए जाते हैं, पर वे प्रायः धर्म के नाम पर अपना पेट पालन करने वाले और स्वार्थी व्यक्तियों के दिमाग की उपज होते हैं। कोई निष्पक्ष और सत्य धर्म का अनुयायी तो ऐसी बातें सोच ही नहीं सकता। गीता में भगवान कृष्ण ने
यही सिद्धांत प्रतिपादित किया है। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान्। अर्थात जो मनुष्य जिस जिस स्वरूप में देव पूजन करना चाहता है, मैं उस भक्त की उसी देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर रखता हूँ। वह भक्त श्रद्धा से उस देवता का पूजन करता है और उसका फल वही फल प्राप्त करता है जिसे मैंने नियत किया है। इतना ही नहीं, आगे चलकर इस बात को और भी स्पष्ट किया गया है। ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। गीता 9:23। प्रथम उदाहरण का संदर्भ है गीता 7:21-22। अर्थात जो मनुष्य श्रद्धा युक्त भाव से अन्य देवों के भक्त बनकर उपासना करते हैं, वे भी विधिपूर्वक न हो तो भी पर्याय से मेरा ही यजन पूजन करते हैं। लोकमान्य तिलक कृत गीता रहस्य। भगवान कृष्ण के कथन का आशय यही है कि धर्म के विषय में मनुष्य को उदार होना चाहिए। किसी धर्म या उसके जन्मदाता के प्रति अवज्ञा का भाव प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे सभी महापुरुष ईश्वरीय विधान की पूर्ति के लिए ही जगत में प्रकट होते हैं। यद्यपि अपने देश और काल के अनुसार उनको जिस शैली से काम करना पड़ता है, उसमें बाह्य रूप से अंतर अवश्य होता है, और इसी कारण अल्प बुद्धि के लोग ऐसे विभिन्न धर्म प्रचारकों में मतभेद और विरोध की कल्पना भी कर लेते हैं, पर इसमें न तो सच्चाई है और न किसी प्रकार का लाभ है। ऐसा करने से मनुष्य दुराग्रही होकर सत्य मार्ग से च्युत हो जाता है। यदि वह सत्य सिद्धांत को समझ लेता तो किसी महान धर्माचार्य पर संदेह ही नहीं कर सकता था। पर साथ ही गीता में यह भी आदेश दिया गया है कि सब धर्मों और आचार्यों के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए भी मनुष्य को सदैव इधर उधर जाते रहने अथवा धर्म परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब सभी धर्म सच्चे और ईश्वर को प्रसन्न करने वाले हो सकते हैं, तो जिस धर्मानुसार आचरण करने का अपने को अभ्यास हो चुका है, उसी का सच्चाई के साथ पालन क्यों न किया जाए। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अर्थात चाहे पर धर्म का आचरण करना अच्छा जान पड़े तो भी उसकी अपेक्षा अपना धर्म किसी दृष्टि से कम होने पर भी अधिक कल्याणकारी होता है, क्योंकि स्वभाव के अनुकूल होने से उसके पालन करने में किसी प्रकार पाप की संभावना नहीं रहती। गीता का सिद्धांत कितना ऊंचा और सर्वग्राही है, यह बात इस विवेचन से सहज ही समझी जा सकती है। किसी धर्म की प्रशंसा इसमें नहीं है कि वह दूसरे धर्मों की निंदा करके उसके अनुयायियों को अपनी श्रद्धा से विचलित करे, वरन सच्चा धार्मिक वही है जो प्रत्येक मनुष्य को वह चाहे जिस स्थान में रहे और चाहे जिस धर्माचार्य के सम्मुख रहे, सदैव सच्चाई, ईमानदारी और मनुष्यता के साथ व्यवहार करने की शिक्षा दे। धर्म संबंधी उपासना पद्धति तथा अन्य कर्मकांड धर्म की जड़ नहीं माने जा सकते। वे तो केवल मनुष्य को
धार्मिक जीवन का अभ्यास कराने और धर्म की सदैव याद कराते रहने के लिए प्रचलित किए गए हैं। धर्म का मूल तत्व तो यही है जिससे मनुष्य को अपना आध्यात्मिक स्वरूप ईश्वर पुत्र होने का ध्यान बना रहे और वह भौतिकता में एकदम ग्रस्त न होकर अपनी शक्तियों का उपयोग ईश्वर के अन्य पुत्रों मनुष्य मात्र के साथ उपकार, सहायता और प्रेम प्रदान करने में करता रहे। महात्मा ईसा का भी मुख्य सिद्धांत यही था और इसीलिए उन्होंने उपदेश करते हुए सदैव ईश्वर के पुत्र होने की घोषणा की। और यह तो स्पष्ट ही है कि ईश्वर किसी एक व्यक्ति व जाति का पिता नहीं हो सकता। अगर वह जगत पिता है तो फिर सभी मनुष्यों और उनके पुत्रों और परस्पर में भाई भाई हैं। यही सच्ची और व्यावहारिक आध्यात्मिकता है। अंधविश्वास और उसके कुफल। महात्मा ईसा ने पश्चिमी दुनिया को जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया, मनुष्य को ईश्वर का एक अंश और अविनाशी आत्मा मानने की प्रेरणा दी, वह धर्म और मानव सभ्यता की सबसे अमूल्य धातु है। यदि यूरोप वाले उसे ईमानदारी के साथ सुनते समझते और तदनुसार मानव मात्र को आत्मबंधु मानकर उनकी प्रगति में सहयोग देते तो आज शायद संसार का इतिहास कुछ और ही होता। पर हुआ इससे उल्टा। कितने ही स्वार्थी और सत्ता के भूखे धर्माचार्यों ने ईसा के आध्यात्मिक और समतावादी सिद्धांतों पर खूब पर्दा डालकर उनके चमत्कारों और दैविक घटनाओं की सिद्धांतों को खूब बढ़ाया। इससे जनता में अंधविश्वास और का भाव फैल गया और वह उन धर्माचार्यों को उनके शिष्यों के चंगुल में फंसकर फिर पुराने ढर्रे पर ही चलने लग गई। इस प्रकार के परिवर्तन चाहे गिरजाघरों के बिशपों हो गया और पोप की सत्ता तथा वैभव एक सम्राट के दर्जे पर पहुंच गया हो, पर ईसाई धर्म को इसके कारण अपार हानि ही सहन करनी पड़ी। इस संबंध में अमेरिका के लकामदेतानाय नामक वैज्ञानिक ने जो ईसाई धर्म में आस्था रखने वाले एक प्रसिद्ध लेखक थे, ह्यूमन डेस्टिनी मनुष्य का भाग्य नामक पुस्तक में लिखा है, अन्य दूसरे धर्मों की भांति ईसाई मत को भी इससे धक्का लगा है। स्पेन में पवित्र कैथोलिक नरमेध का हाहाकार मचा था। यूरोप के अन्य देशों में, अमेरिका में भी जादू मंत्र के लिए मुकदमे चलाए जाते थे। मूर्खता और अज्ञानता के कारण यह सब उसी एक ईश्वर के नाम पर, उसी एक बाइबल के नाम पर होता था। आज उस पुस्तक की व्याख्या अन्य प्रकार से की गई है, फिर भी असहनशीलता और धर्मांधता का अंत नहीं हो पाया है। तनिक मतभेद के कारण हजारों निर्दोषों की जानें चली जाती हैं। किसी भी ज्ञान संपन्न और धर्म का मर्म समझने वाले व्यक्ति को इस प्रकार के अंधविश्वासों का प्रचलन दुखदायी ही प्रतीत होगा। ईश्वर और धर्म के व्यवस्था के नाम पर ऐसे पाशविकृत किए जाएं तो उनके संबंध में अनास्था को ही भावना उत्पन्न होने अवश्यंभावी हैं। धर्म का उद्देश्य तो है मनुष्य की अंतरात्मा को जागृत करके उसे उस सब प्रकार से द्वेष और कर्षों से मुक्त करना ही हो सकता है। किसी सच्चे धर्म प्रेमी की, धर्म गुरु की, चाहे वह ईसाई हो या अन्य हो, प्रेरणादायक आवाज यही हो सकती है कि जीवन, भोजन और संतानोत्पादन ही तेरे मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकते।
मृत्यु, भूख, उदासता तेरे उच्चतर उद्देश्य के कारण बनने चाहिए। तू श्रेष्ठ मानव बन। यह तेरे अंदर एक नए प्राणी की आवाज है जिसे पथ प्रदर्शक के रूप में स्वीकार कर, चाहे इसके लिए अपनी कुछ इच्छाओं को भी समाप्त करना पड़े। ओम शांति।